85% ऑफ आवर सक्सेस हमारी पर्सनल लाइफ में और हमारे करियर में हमारी कम्युनिकेशन पे डिपेंड करता है कि आप कितनी इफेक्टिवली कम्युनिकेट करते हो। येट मोस्ट ऑफ अस ईदर फेल और स्ट्रगल टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स क्लियरली और लिसन एक्टिवली। अगर मैं आपको बोलूं कि मास्टरिंग कम्युनिकेशन एक ऐसी स्किल है जिसको कोई भी बिल्ड कर सकता है, तो ये सीरीज़ है 10 वीडियोस की जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी कि आप अपने कम्युनिकेशन गेम को कैसे एलिवेट कर सकते हो। Let's understand the importance of communication. Communication isn't just about talking. Communication का मतलब है कनेक्शन बिल्ड करना, बातों में अंडरस्टैंडिंग लाना जब दो लोग बात कर रहे हैं, और बातों में क्लैरिटी होना। लेट्स से आप अपने वर्क प्लेस पे किसी आइडिया को पिच कर रहे हो, अपने बिजनेस में, या फिर आप अपने रिलेशनशिप में किसी प्रॉब्लम को, किसी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर रहे हो, या फिर आप नए फ्रेंड्स बनाना चाहते हो। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं तो ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत ज़्यादा इजी है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। लेट्स से आप अपने आसपास किसी को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हो, या फिर आप सोशल मीडिया पे किसी को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हो। आई एम टेलिंग कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, उनको अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस करना आता है। ऐसे लोगों की पर्सनैलिटी को लोग बहुत पसंद करते हैं, एंड दैट इज़ द पावर ऑफ कम्युनिकेशन, और वो आप भी सीख सकते हो। अब जानते हैं कि कॉमन प्रॉब्लम्स क्या है कम्युनिकेशन में। यहाँ 3 मेजर प्रॉब्लम्स है: फियर ऑफ स्पीकिंग अप, लैक ऑफ एक्टिव लिसनिंग एंड मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ टोन और वर्ड्स। फियर ऑफ स्पीकिंग अप, लेट्स से आपके पास बहुत अच्छे आइडियाज है पिच करने के लिए, और पूरी टीम बैठी हुई है और आपके पास एक वंडरफुल आइडिया है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ फियर ऑफ रिजेक्शन और जजमेंट आप उस आइडियाज़ को बताते ही नहीं हो। आपको लगता है कि अगर आपका आइडिया ख़राब हुआ या फिर गलत हुआ या किसी को पसंद नहीं आया तो लोग आपको जज करेंगे। और आपने देखा होगा कि वो सेम आइडिया कोई और पिच कर देता है, फिर आपको लगता है कि ओह, ये तो मेरा आइडिया था, मैं बोल सकता था, मैं ये बता सकती थी, पर आप नहीं बोलते हो क्योंकि आपको लगता है कि जजमेंट के डर की वजह से, आप ये फियर ऑफ स्पीकिंग अप की वजह से आप बोलते ही नहीं हो और आप पीछे रह जाते हो अपनी लाइफ में। और ये तब भी होता है जब आपको अपने दिल की बात किसी को बोलनी होती है। जस्ट बिकॉज फियर ऑफ जजमेंट और रिजेक्शन की वजह से आप वो आइडियाज़, आप वो दिल की बात कभी बोलते ही नहीं हो। लैक ऑफ एक्टिव लिसनिंग, लेट्स से आपका पार्टनर या आपका फ्रेंड आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है या फिर उनका बहुत टफ डे गया है, वो वेंट आउट कर रहे हैं। उनकी बात को सुनने की जगह आप नेक्स्ट क्या बोलना है उस पर फोकस करते हो। उनको लगता है कि आप उनको वैल्यू नहीं करते या डिसमिस्ड फील करते हैं वो, जब आप उनकी बात बोलने पे उनको बीच में इंटरप्ट कर देते हो। इससे आपका कनेक्शन वीकन हो जाता है। इसको बोलते हैं लैक ऑफ एक्टिव लिसनिंग, और ये उनकी प्रॉब्लम है जिनको कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं आती है। मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ टोन और वर्ड्स और टेक्स्ट मैसेजेस इसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज अनक्लियर एक्सप्रेशंस लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग। लेट्स से आपके पेरेंट्स ने, आपके फ्रेंड ने या फिर आपके पार्टनर ने आपको टेक्स्ट किया है, वो बहुत ज़्यादा हर्ट है किसी वजह से, और आप बिजी और आपने उनको मैसेज किया ओके या के, और उनको बहुत ज़्यादा रूड लगा क्योंकि उनको नहीं पता कि आपने क्या चीज़ एक्सप्रेस करी, आपकी फीलिंग्स क्या हैं। इसीलिए कम्युनिकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो आपके एक्सप्रेशन भी नहीं देख पा रहे हैं, एटलीस्ट वो आपकी टोन सुन पा रहे हैं, जिससे उनको बहुत ही ज़्यादा एम्पैथेटिक फील होता है। और अगर तुम्हें ये चीज़ नहीं पता है कि कम्युनिकेशन करना कितना इम्पॉर्टेंट है, तो आप हमेशा टेक्स्ट मैसेज पे रिप्लाई करते रहोगे और आपके रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ख़राब होते जाएंगे। बिल्डिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, इसके 5 स्टेप्स हैं। इसका फर्स्ट स्टेप है बिल्डिंग सेल्फ अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग योर स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन। आर यू टू पैसिव, आर यू टू डायरेक्ट, या आप स्लो हो। जब आप सेल्फ अवेयरनेस बिल्ड करते हो, वो आपको हेल्प करता है डिफरेंट सिचुएशंस को अडेप्ट करने में। इसकी एक एक्सरसाइज है, वो ये है कि 2 से 3 मिनट तक अपने आप को रिकॉर्ड करो, फिर आप देखो कि आपकी टोन कैसी है, आपकी पिच कैसी है। जब आप बोल रहे हो, क्या और लोगों को समझ आएगा, मतलब आपकी क्लैरिटी कितनी ज़्यादा है, और आपका पेस कैसे, आप बहुत जल्दी जल्दी तो नहीं बोल रहे हो या फिर आप बहुत धीरे धीरे तो नहीं बोल रहे हो। जब आप खुद को रिकॉर्ड करके बहुत बार सुनोगे, आपको खुद ही समझ आने लग जाएगा कि आपको कैसे बोलना है।
सेकेंड स्टेप है प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग। जितना बोलना इंपॉर्टेंट है उतना सुनना भी इंपॉर्टेंट है। आप सामने वाले से बात ही नहीं कर सकते जब आपको पता ही नहीं है उनकी लाइफ में क्या हो रहा है और वो कैसे इंसान है, और वो तभी पता चलेगा जब आप उनको सुनोगे। सो मेक इट अ हैबिट टू लिसन टू अदर्स विदाउट इंटरप्टिंग देम। जब आपसे सामने वाला कोई कुछ बोल रहा होता है, समराइज करो कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, उसके बाद बोलो। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग आएगी, आप बात कर सकते हो सामने वाले इंसान से। लेट्स से मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। आपसे कोई कुछ बोल रहा है कि मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ों से गो थ्रू कर रहा हूँ। आपको उनको सिर्फ यही बोलना है कि इट साउंड्स लाइक यू आर डीलिंग विद अ लॉट इन योर लाइफ। आप जिस भी लैंग्वेज में बोलना चाहते हो कि आप अपनी लाइफ में बहुत चीज़ों से गो थ्रू कर रहे हो, डू यू वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट। और उसके बाद आपने सिर्फ सुनना है जब तक वो कंप्लीटली वेंट आउट नहीं कर देते चीज़ों को। इससे लोगों को आपसे बात करने में अच्छा लगता है, क्योंकि उनको लगता है आप उनको अंडरस्टैंड करते हो, आप उनको सुनते हो। और आजकल लोगों को कोई नहीं सुनता, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। थर्ड स्टेप है वर्क ऑन योर बॉडी लैंग्वेज। नॉन वर्बल क्यूज आर 55% पार्ट ऑफ योर कम्युनिकेशन स्किल्स। आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आपको हमेशा आई कांटेक्ट मेंटेन करना है, आपको अपने जेस्चर्स, ओपन जेस्चर्स यूज़ करने हैं, एंड अवॉइड क्रॉसिंग योर आर्म्स, या फिर आपको हंच ओवर नहीं करना है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे आप किसी डेट पे जाते हो या फिर आप किसी इंटरव्यू पे जाते हो, जब आप आई कांटेक्ट मेंटेन करते हो, जब आप स्ट्रेट पोस्चर में बैठते हो, या फिर आप सटल स्माइल आपके फेस पे होती है, क्रिन स्माइल नहीं, सिर्फ थोड़ी सी स्माइल, तो उससे आपके एंथुजियाज्म का पता चलता है, कॉन्फिडेंस का पता चलता है। उससे पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है आपके इंटरव्यू के क्रैक होने की और नेक्स्ट टाइम उस इंसान से मिलने की। फोर्थ स्टेप है इम्प्रूव योर वोकैबुलरी एंड क्लैरिटी। इसका मतलब ये है कि जब भी आप कुछ बोल रहे हो, आपके वर्ड्स इम्पैक्टफुल और सिंपल होने चाहिए। और आप जब भी सेंटेंस बोल रहे हो या किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो, बात कर रहे हो, या तो आप बहुत जल्दी जल्दी बोल देते हो या आप बहुत स्लो बोलते हो। आपको एक ही पेस में बोलना है, पर आपको मेक श्योर करना है कि आप पॉजेज लो, आप बहुत जल्दी जल्दी नहीं बोलो। इससे आपका मैसेज बहुत अच्छे से क्लियर होता है लोगों को। पॉजेज लेना बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप बात कर रहे हो। आपको एकदम से अपनी पूरी बात नहीं बोल देनी है, उसके बाद कुछ बचेगा ही नहीं बात करने को और लोगों को बात समझ ही नहीं आएगी। जब आप जल्दी जल्दी चीज़ें बोलते हो, लोग आपको सीरियसली नहीं लेते हैं। और इसका एग्जाम्पल, इसका एक प्रैक्टिस भी है कि आपको रोज़ एक आर्टिकल रीड करना है और उसको अपने वर्ड्स में या फिर अपने आप को, अपने फ्रेंड्स को या अपने पार्टनर को एक्सप्लेन करना है। उससे आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी और क्लैरिटी आएगी आपके बोलने में। आपको पता लगेगा कि आपको कहाँ पॉज लेना है और कहाँ आपको बोलना है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होंगी। फिफ्थ और लास्ट स्टेप है सीक फीडबैक एंड प्रैक्टिस रेगुलरली। अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करनी है, हर रोज़ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अपने मेंटर से, अपने टीचर से, ट्रस्टेड फ्रेंड से पूछो टू क्रिटिक योर कम्युनिकेशन, या फिर डिस्कशन ग्रुप्स ज्वाइन करो, टोस्ट मास्टर ज्वाइन करो। आई वॉज पार्ट ऑफ टोस्ट मास्टर व्हेन आई वाज इन माई कॉलेज, और ये एक्चुअली में बहुत अच्छा डिस्कशन ग्रुप है और ये दुनिया में हर जगह है। इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होंगी। जब मैं अपने कॉलेज में थी, जब मैंने टोस्ट मास्टर ज्वाइन किया, जब मैंने प्रेजेंटेशंस दी, तो वो मेरे क्रिटिक, जो मेरे फ्रेंड्स थे, वो मुझे बोलते थे कि मैं बहुत ज़्यादा तेज़ बोलती हूँ। तो जब भी तुम्हें कोई कुछ बोलता है तुम्हारे कम्युनिकेशन के बारे में, उसको इम्प्रूव करो रादर देन उन पे गुस्सा होने से, या फिर आपको लगे कि ये मेरी इंसल्ट कर रहा है, जज कर रहे हैं। इट्स ओके अगर वो जज भी कर रहे हैं, इससे आपकी इम्प्रूवमेंट होगी। कम्युनिकेशन इज़ अ सुपर पावर। अगर आप इसको पेशेंस के साथ प्रैक्टिस करते हो तो इस स्किल को आप डेवलप कर सकते हो, बिल्ड कर सकते हो। रिमेंबर, द बिगेस्ट कम्युनिकेशन प्रॉब्लम इज वी डू नॉट लिसन टू अंडरस्टैंड, वी लिसन टू रिप्लाई। चेंज दैट, यू विल चेंज योर रिलेशनशिप विद पीपल एंड यू विल चेंज योर लाइफ। और ऐसी 9 वीडियोज़ और आने वाली हैं और हर एक वीडियो में लेवल एक स्टेप और ज़्यादा एडवांस होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ अगर आपको और कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में सीखना है, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करो अगर आप चाहते हो कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो। आपकी जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है। वेक अप एज सुन एज यू कैन।